गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदर्श एक बार फिर आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देगा दोस्तों। आपकी हैबिट्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे मन पे क्या असर पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हमारे घर से पार्क, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर पार्क है और मैं वहाँ आता हूँ पर डे। एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। वो मेंबरशिप को लेकर के मैं हर रोज़ मैं पार्क में आता हूँ और मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ जो भी मैंने पार्क में एक्टिविटीज़ देखी है लोगों की। मैं बहुत दिनों से पार्क में आता हूँ और मैं हर किसी को एब्जॉर्ब करता हूँ, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी बात करने के तरीके को। तो जब मैंने इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करा, हर किसी को रीड करी, हर इंसान को रीड किया, लेडीज़, जेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स एंड ऐसे कहें कि 18 प्लस इंसान को भी, जब मैं इन सब को देखा, सुना, तो मुझे बहुत शॉक लगा। खास करके सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जब हम इन सब चीज़ को देखते हैं, हर किसी के साथ कोई न कोई घटना घटती है। जब मैंने इन सब चीज़ को समझने की कोशिश करी तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं हैरान हो गया उनकी थॉट प्रोसेस को समझ के, सुन के, उनकी बातों को सुन के। फिर मेरे मन में सवाल चलने लगा कि आखिर ये लोग पार्क आते क्यों हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप पार्क क्यों जाते हैं। कहते हैं कि पार्क जाने से हम फिट रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है, हमारी मेंटलिटी सही रहती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, हमारा दिन बेहतर होता है। क्या ऐसा सच में होता है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है? हाँ, ऐसा सच में होता है, लेकिन तब जब आपका माइंडसेट सही हो, जब आपका थॉट प्रोसेस सही हो। पार्क में रहने के बाद मैंने हजारों लोगों को देखा, हजारों लोगों को सुना मैंने, और उन लोग को सुनने के बाद, देखने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि वो लोग पार्क आते हैं लेकिन वो पार्क में रहते नहीं हैं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, ये कौन सी बातें हुई। वो इंसान पार्क में आता है और वो पार्क में नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है? आखिर कारण क्या है? हम क्या बोल रहे हैं, क्या आप समझने की कोशिश कर पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी इंसान पार्क आता है, पहला सवाल तो ये उठता है कि पार्क हम क्यों जाते हैं। खुद को फिट करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने माइंडसेट को सही करने के लिए, सेट करने के लिए, सही रखने के लिए क्यों जाते हैं, या फिर अपनी सुबह को बेहतर बनाकर पूरे दिन को बेहतर करने के लिए, या फिर खुश रहने के लिए। बहुत सारे से सवाल चलते हैं मन में कि हम पार्क क्यों जाते हैं। लेकिन जब मैंने सबको देखा, सुना, समझा, पढ़ा, रीड करा, बात करी, तो मेरे को सब में एक चीज़ कॉमन लगा, और वो बात है ये कि जो इंसान पार्क आता है, एक्चुअली में वो इंसान पार्क नहीं आता, उसकी बॉडी पार्क में रहती है। उस गार्डन में उसकी बॉडी रहती है, वो इंसान नहीं रहता है। अगर हम पूरी तरह से पार्क में नहीं हैं, हमारा शरीर उस पार्क में रहने से मतलब नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। डजंट मैटर कि हम कहाँ हैं, नहीं है। मैटर ये करता है कि हमारी माइंड कहाँ है, हमारा माइंड सेट क्या है। सुबह जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, हम पार्क आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वही बातें, वही सब कुछ चलता है हमारे मन में, जो हम घर में रह करके भी सोच सकते हैं, जो हम ऑफिस में बैठ करके भी सोचते हैं, जो हम संडे को पार्टी में भी रह करके बातें करते हैं।
मैंने सबको सुना है वही बातें करते हुए, वही चीज़ें सोचते हुए जो वो नहीं सोचना चाहते, जिस चीज़ से दूर होकर के वो पार्क आते हैं। इंसान कहता है कि हम पार्क इसलिए जाते हैं कि ताकि वहाँ मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा रिलैक्सेशन उसे? वो पार्क में आकर के भी वही बातें करता है, हर किसी से वही बातें शेयर करता है, हर किसी से जो वो नहीं करना चाहता, जिस चीज़ से वो दूर होना चाहता, जिस चीज़ से वो दूर होकर के पार्क आता है बैठने के लिए सुबह सुबह। क्या ऐसे में बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगी, माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। हम पूरी तरह से पार्क में नहीं रहते हैं, हमारी सिर्फ बॉडी रहती है पार्क में। हम घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट कहीं और रहता है, हमारी थॉट प्रोसेस कहीं और रहता है, हमारे थॉट्स में कुछ और चल रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके बॉडी को कभी फिट नहीं करेगी, ये चीज़ें आपके माइंड सेट को कभी फिट नहीं करेगी, ये चीज़ें, ये पार्क में आना आपके बॉडी को कभी बेहतर फील करा ही नहीं सकता है, क्योंकि आप वही हो जहां आप थे। आप तो पार्क चल के आए हो। शायद हमारी बातें कुछ अटपटी सी लग रही होगी आपको, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो सेम वही होता है आपके भी साथ। अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हो तो आप एक बार खुद फील करके देखो कि क्या ये सच है। अगर आप खुद पार्क जाते हो तो क्या आपने कभी 100% उस पार्क में दिए हो? क्या आपने कभी 1 घंटा, जो कहते हो कि हम 1 घंटा खुद को देते हैं, क्या सच में आपने 1 घंटा खुद को दिया है? कभी इस चीज को लेकर के आपके मन में सवाल आया है? अगर नहीं आया तो आप खुद सवाल कीजिए, क्या सच में आप 1 से 1.5 घंटे आप खुद को देते हैं? 1 से 1.5 घंटे खुद को देने का मतलब होता है कि कुछ भी हमारे मन में नहीं चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम खुद को बनाने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद को फिट करने के लिए, खुद की मेंटलिटी को सही करने के लिए हम वो 1 से 1.5 घंटा खुद को दें। अगर हम पार्क में हैं तो, लेकिन हम पार्क में रह करके भी हम बाहरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बाहरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, बाहरी लोगों के बारे में बात करते हैं। इस देश में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर हमारी मेंटलिटी कैसी है, हम एक दूसरे को बता रहे हैं और सुन रहे हैं। तो क्या होता है? इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, इससे हमारा दिन बेहतर हो जाएगा, इससे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, या फिर क्या इससे वो 1 घंटा पूरा हो जाएगा जो 1 घंटा हम देते हैं खुद को? इसे हम खुद को 1 घंटा देना नहीं कहते हैं, इसे हम दूसरों को देना कहते हैं। हम दूसरों को 1 घंटा दे रहे हैं क्योंकि हम उसे अपने बारे में बता रहे हैं, उसे अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हम सुन रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अगर प्रॉपरली 1 घंटा देते हैं तो 100% आप खुद को 1 घंटा दीजिए। अपने माइंड को लेकर के काम कीजिए, मेडिटेशन को लेकर के काम कीजिए, एक्सरसाइज को लेकर के काम कीजिए। चुप रहिए, शांत रहिए, और चुप रहते हुए, शांत रहते हुए अपने बॉडी की हर एक एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को, जो भी आपकी बाहर की थॉट प्रोसेस होती है, आप उन्हें वहीं रख दीजिए। अगर आप पार्क आते हैं तो आप एकदम शून्य, जिसे बोलते हैं ना कि हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है, हमारे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, ब्लैंक है माइंड हमारा, तो उस चीज को लेकर के आप पार्क आइए और फिर उस ब्लैंक माइंड के साथ अपनी सारी एक्टिविटीज को कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बेटर फील होगा, बहुत अच्छा खुशी महसूस होगी आपको। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं करता है। मैंने देखा हर किसी को, रीड किया है मैंने, सुना हर किसी को, सुना है मैंने, उसके साथ बैठ करके मैंने बातें करी है, तो वो चीज़ें वही बातें करते हैं जो वो हर रोज़ हर किसी के साथ करता आ रहा है, हर रोज़ हर किसी के साथ बताता आ रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा 1 घंटा देने का खुद को? कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर आप कहते हैं कि हम हर साल, हर रोज, पूरे साल तक मैं पार्क गया लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमारी बॉडी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वो 1 घंटा नहीं दे रहे। आप तो हर रोज वही कर रहे हैं जो आप बाहर में करते हैं, पार्क से बाहर करते हैं, वही आप पार्क में भी आकर के कर रहे होते हैं। तो हमारी माइंड, हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। कहते हैं कि पार्क जाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, स्वस्थ रहता है, लेकिन आप प्रॉपरली 100% पार्क में रहेंगे तो, आपकी बॉडी, आपका माइंड पार्क में रहेगा तो
लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं। पार्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे देख करके खुश रहा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिसे देख करके, जिसे महसूस करके हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं करते। कभी उस चीज़ को आपने फील ही नहीं करा है, कभी नेचर को महसूस ही नहीं करा है। पार्क में रहने का मतलब है, पार्क जाने का मतलब है नेचर को महसूस करना, नेचर को फील करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचर को अगर आप फील करोगे तो दुनियादारी समझ में नहीं आएगी, दुनियादारी भूल जाओगे आप। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। डजेंट मैटर कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन वो 1 घंटा इतना बेहतर फील कराता है अपने आप को, खुद को, आपको, कि आप समझ नहीं पाओगे कि वो 1 घंटा कैसे बीत जाता है। लेकिन आप बार बार घड़ी देखते हो, मोबाइल देखते हो कि हमारा 1 घंटा नहीं हुआ है, हमारा 2 घंटा अभी नहीं हुआ है। हम एक टाइम बॉन्डिंग के साथ पार्क में आते हैं, अगर आप उस नेचर को फील करने लग जाओगे तो आपको खुद पता ही नहीं चलेगा कि ये 1.5 घंटा 2 घंटा कैसे बीत गया हमारे साथ। डजंट मैटर कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन आप प्रॉपरली 100% आप खुद को 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटा, आप जो भी देते हैं, जो भी टाइम आप देते हैं वो खुद को दीजिए। मेरा इन सब बातों का कहने का मतलब ये है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सही मेंटलिटी को पार्क में लाइए। सिर्फ आप अपने बॉडी को ही पार्क में मत रखिए, अपने माइंड को भी रखिए, ताकि आपका माइंड बेहतर फील कर सके। पार्क में लगी हुई हर पेड़ पौधों को फील कीजिए, इस नेचर को फील कीजिए, आपको बेटर फील होगा। मैं भी जाता हूं और मैं ऐसा ही करता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने जब भी किसी को देखा है उन्हें पार्क में रहते हुए नहीं देखा है, उनकी बॉडी को पार्क में रहते हुए देखा है। तो मैं सोचा आपको बताऊं, क्या ये सच है? अगर सच है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये कितना सच है। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि खुद को पार्क में ले जाने का, अपने शरीर को नहीं। खुद को प्यार कीजिए और खुद को बेहतर बनाइए, नेचर से जुड़े रहिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर बनती है दोस्तों। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आती होगी, और कितना समझ में आता है प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी बातें कितनी अच्छी लगती हैं आपको, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, और भी बेहतर से बेहतर बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूं, और भी बेहतर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूं। तो हम मानते हैं कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से 100% पार्क में देंगे और खुद को ले जाएंगे पार्क में, ना कि अपने शरीर को, ना कि अपनी बॉडी को। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सुनने के लिए शुक्रिया आपका।